नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में लालू एक शख्सियत नहीं बल्कि जन भावना का नाम है। भले ही लालू आज सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बिहार में आरजेडी को वोट उनके नाम से ही मिलते हैं। बिहार में यादव समाज के लिए लालू ही सबसे बड़ा चेहरा है। भले ही आज तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाल रहे हों, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो लालू के नाम से ही लड़ा जाता है। लेकिन एक बार फिर से लालू और उनका कुनबा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। ये ठीक उस वक्त हुआ जब बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दलों की सेना तैयार है और सब अपने अपने मोहरों को सजाने में लगे हुए हैं। ऐसे में लालू परिवार के लिए कोर्ट का फैसला किसी चुनौती से कम नहीं है। इसका असर महागठबंधन के साथ साथ बिहार की सियासत पर पड़ना लाजमी है। हालांकि आरजेडी इसे बीजेपी की चाल कह रही है, जबकि जेडीयू और बीजेपी इसे कोर्ट की कार्रवाई और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में एक कदम बता रही है। अब सवाल है कि इन आरोपों के बाद लालू और उनका परिवार क्या बिहार के सियासी रण में अपना दम दिखा पाएगा? क्या चुनाव के वक्त घोटालों के आरोप तय करना किसी सियासी साजिश का हिस्सा है? क्या लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई से महागठबंधन पर असर पड़ेगा? क्या बिहार का सियासी संग्राम भ्रष्टाचार बनाम विकास की ओर मुड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस एक घोटाले के आरोपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और बिहार की जनता एनडीए और महागठबंधन के सियासी खेल में किसको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाएगी? आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति जाति, पहचान और भावनाओं से चलती है और लालू अब भी गरीबों के भगवान हैं। लेकिन अब आईआरसीटीसी घोटाले में लालू का पूरा कुनबा घिर चुका है। लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इसके लपेटे में आ गए हैं। दिल्ली की कोर्ट ने जांच एजेंसी की इस दलील को मान लिया है कि लालू यादव की जानकारी में आईआरसीटीसी घोटाले की साजिश रची गई है। कोर्ट के आरोप तय करने को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं इन आरोपों को लेकर लालू परिवार पर विपक्षी दल आक्रामक होकर हमला कर रहे हैं। ये शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। देखिए, बिहार के चुनाव में अब लालू परिवार का और लालू जी का और उनकी आरजेडी पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं, इसलिए कि भ्रष्टाचार घोटाला के कारण पहले भी बिहार दंश इसका झेल चुका है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना। वहीं आरजेडी को मदद करने वाले सियासी दल इस फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता इसका जवाब बिहार चुनाव में देगी। आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी, ये तीनों चेहरा जो हैं विपक्ष में मुख्य चेहरा है बिहार के। मेरा टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, कोर्ट के ऊपर में मैं सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन टाइमिंग के ऊपर हमारा सवाल है। और सोशल जस्टिस का जो लड़ाई लड़े हैं लालू जी, भारत में कोई नहीं लड़ा है और सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यायालय रिलीफ दे, न्यायालय थोड़ा सा टाइम का जो अभाव है उसको समझे हम लोग के लिए भी। देखिए, इसका दो हिस्सा है, एक है राजनीतिक पहलू, एक है अदालती पहलू। अदालत अपने तरीके से कानून के नियमानुसार अपना काम करेगी और जहां तक इस वक्त की बात है, तो जिस तरह से भाजपा की सरकार लगातार घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, भाजपा कर रही है, उसका जवाब जनता देगी। नहीं, चुनाव के समय में आरोप तय हो रहे हैं। तय तो आप 10 सालों 5 सालों से ये केस चल रही है। निश्चित रूप से
दिक्कतें तो आएगी, दिक्कत तो हो, लेकिन जनता समझती है कि राजनीति में कई तरह की चीजें चली जा रही है। जब समय आता है तभी इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। सर, ये लोग दूध के धुले हैं, ये सब जो लोग हैं भ्रष्टाचार में सब दूध के धुले हैं। अब कोर्ट के इस आदेश से बिहार की सियासी फिजा बदली नजर आ सकती है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ साथ पूरे महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। महागठबंधन का पूरा चुनाव प्रचार तेजस्वी के चेहरे के इर्द गिर्द ही सिमटा है। ऐसे में घोटाले में आरोपी बनने से पूरे गठबंधन के समीकरणों पर असर पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले लालू यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं। इनमें से कुछ आरोप साबित होने पर लालू को जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और अपने दल को बढ़त दिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन इस बार केवल लालू प्रसाद यादव ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए हैं। ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिहार में आरजेडी के लिए यादव समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य में 14% से ज्यादा यादव जाति के लोग हैं। 26% ओबीसी में यादवों का ही बोलबाला है। साथ ही 36% अति पिछड़े और 16% सवर्ण हैं। यादवों में 70 से 80% वोटर्स आरजेडी के साथ ही खड़े हैं। अब लालू परिवार के घोटाले के आरोप से घिरने के बाद यादव और ओबीसी खुद पर सीधा हमला मानकर और सहानुभूति की लहर के साथ एकजुट हुआ तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में जब बीजेपी ने लालू को घेरने की कोशिश की तब आरजेडी का जनाधार मजबूत होता चला गया। 1997, 2017 और 2025 के नतीजे इसी बात को साबित करते हैं कि जितना लालू को दबाया गया वो उतनी ही तेजी से सियासी फलक पर उभरे। बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू और तेजस्वी को घेरा जा सकता है, लेकिन जनता अब इस मुद्दे से थक चुकी है। इधर महागठबंधन में अहम सहयोगी कांग्रेस के लिए भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस अब तक सीटों के मोल भाव की वजह से तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने से बच रही थी। इसके बहाने कांग्रेस महागठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति अपनाकर आगे चल रही थी, लेकिन अब पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या उसके लिए घोटाले के आरोपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मुफीद रहेगा और राजनीति में शुद्धता की बात करने वाले राहुल गांधी इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की राजनीति में कई सियासी दलों पर भ्रष्टाचार भारी पड़ा है। सबसे ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी का है, जिसमें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद अजेय समझे जाने वाले केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले राजीव गांधी और ओम प्रकाश चौटाला समेत कई नेताओं को भ्रष्टाचार की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, तेजस्वी के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय बिहार में चुनाव है और जो आरोप तय हुए हैं और जिस तरीके से चीज़ों पर आगे मुकदमा चलेगा, ये बहुत बड़े सवाल भी हैं। और जो भी साजिश के आरोप लगे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, कोर्ट में पेशी हुई है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल आया कि ये कितना प्रभावित करेगा बिहार के इलेक्शन को। देखिए, विपक्ष ने और भी जो सवाल उठाए हैं, जो सहयोगी ने वो सवाल उठाए हैं, वो तो है ही, लेकिन दो चीज़ें हैं। या तो प्रभाव करेगा, डिस्टर्ब होगा ये पूरा जो इलेक्शन है आरजेडी के लिए, उन्हें समझ नहीं आएगा क्या करना है। दूसरा, सहानुभूति भी हो सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को देखें और उनको देखें तो ये पहली बार नहीं वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले भी आई हैं, लेकिन एक फैक्टर जो काम करेगा वो इलेक्शन और इसकी टाइमिंग का, क्योंकि मामला आज का नहीं, मामला पुराना था। पहले और बीच में कई सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन एन मोमेंट पे जब कुछ दिनों बाद वोटिंग होना है, तब ये चीज़ें कई सवाल खड़े कर रही हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे के त्रिपाठी। के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है?
अब पहुंच रही है। प्रदीप जी, ये क्या हो गया अचानक से? मतलब मामला तो चलिए नया नहीं है, मामला पुराना था, लेकिन ये जो चीज आई है एकदम से, कोर्ट में पेशी भी होती है, बुलाया भी गया है और आरोप भी तय हो गए हैं, मुकदमा चलेगा, कुछ ही दिन वोटिंग के बचे हैं, कैसे निकलेंगे? और कहा तो यही जा रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे राबड़ी देवी हो, वो यही कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी चीजें पहुंची हैं, प्रथम दृष्टया जो प्रमाण कोर्ट की तरफ से आए हैं या बोले गए हैं, वो यही है कि हाँ आप दोषी तो हैं। तो अब ये तो आगे मुकदमा चलेगा, लेकिन इलेक्शन के बीच में सारी चीजें कितना प्रभावित करेंगी? ये चुनाव में कोई प्रभावित नहीं करे, पुराना मामला है और बहुत पहले से है, और इलेक्शन का टाइम था, इसलिए विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग जो है से इसको सरकारी पार्टी द्वारा उजागर किया गया है, उजागर करके लालू यादव, तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, नहीं तो प्रदीप जी, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है, भ्रष्टाचार को लेके हमने अभी हाल ही में दिल्ली का केस देखा, अरविंद केजरीवाल का केस देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। क्योंकि दिल्ली की राजनीति, मैं राजनीति पे तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत चेहरे पे और पार्टी पे जरूर जाऊंगी। आरजेडी का अपना एक वर्चस्व रहा, बिहार में मुख्य बड़ा विपक्षी दल है, पिछले बार के इलेक्शन में बिल्कुल कुछ सीटों से ही रह गए थे, वरना सरकार तो बनती। लेकिन यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें आई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जब बात आती है, तो क्या भ्रष्टाचार आज के समय में जैसे दिल्ली में ले डूबा, क्या आपको लगता है ये नुकसान पहुंचाएगा आपको? देखिए, तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता के कारण तेजस्वी यादव भी सरकार बनाने की ओर बढ़ गए हैं। इस लोकप्रियता से घबरा कर बीजेपी जो है से इसका अति कर रही है, फंसाने की साजिश रच रही है, बदनाम करने की साजिश रच रही है, और कोई मामला नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। के त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? के त्रिपाठी जी, अनम्यूट करिए। हाँ, अब पहुंच रही आवाज? हाँ, अभी आपकी आवाज मिल रही है। लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या आरजेडी को ऐसा लगता है कि उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब लोगों की एक साजिश है जिसके द्वारा ये किया गया है, क्योंकि मामला पुराना था। यदि कोई भी चीजें आनी थी, कोई भी सबूत आने थे, कोई भी एजेंसी अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रही थी, वो पहले कर सकती थी। आप लोगों ने साजिशन ये सारी चीजों को इस वक्त कराया है। पर्टिकुलर वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कौन कराएगा? वो सीधा सीधा नाम तो आ ही रहा है ना सर। देखिए, कोई साजिश नहीं है। इस पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार में से शुरू हुई हो, उस पे इमारत तो भ्रष्टाचार पे बनेगा। तो बिहार का जो, अगर आप देखें वहां का इतिहास, तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके। और ये हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, और इसके जो विरोध में जो लोग, हम लोग थे कि भाई ये चारा घोटाला हुआ है, उसको केस को ले जाकर के हाई कोर्ट में लगाने के बाद इनके ऊपर वो केस साबित भी हो चुका है, जिससे राजनीतिक जो उनकी गरिमा थी वो बिहार में खत्म हो चुकी है, विश्वास खत्म हो चुका है। चारा घोटाला ने ऐसा झटका दिया है कि 20 वर्षों से आरजेडी सत्ता तो दूर दूर तक सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। और इस चुनाव में भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो स्कैम लगा है, इस स्कैम पे जो चार्जशीट इनको लग गई है, और इस चार्जशीट को भी ये धुल नहीं पाएंगे। और बिहार की जनता जानती है उस जंगल राज से कैसे उसको मुक्ति मिली है, वो वहां की महिलाएं जानती हैं, वहां के नौजवान जानते हैं, वहां के किसान जानते हैं, वहां के मजदूर जानते हैं। ये सारी चीजें जो कवायद है, जितनी हत्याएं हुई थी उनके जमाने में, जातीय हत्याएं हुई थी, संघर्ष हुआ था, और भागलपुर का कांड, इतना बड़ा कांड हुआ, उसको न्याय दिलाने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया। माननीय नीतीश कुमार ने उस जंगल राज को समाप्त करके 2005 से लगभग 20 वर्षों तक बिहार में सत्ता है। लेकिन एक भी दाग आप बताइए, जिस आदमी का जीवन 15 वर्षों तक केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो, रेल जैसे
मंत्रालय में, जहां कहा जाता है कि काली कोठरी होती है, उससे भी बेदाग निकले माननीय नीतीश कुमार। और वहां से 2005 से लेकर 2000 इस समय 25 चल रहा है, इसमें आप बताइए 20 वर्षों में उनका जो समर्थन मिला है, वहां की आधी आबादी का समर्थन जो मिला है, 50% आरक्षण है मुख्यधारा में लाने के लिए। जितने भी पंचायत के चुनाव हैं उसके साथ 33% आरक्षण है आपके शिक्षा में है। अति दलित और अति पिछड़ों का जो करीब ईबीसी जो है वहां पे लगभग 36% है, उनके अंदर जो उनकी भूख थी जो सत्ता के प्रति, उनकी जो उनको जो समर्पण था, उसके लिए माननीय नीतीश कुमार ने उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण किया है। और उस सशक्तिकरण से इसमें इनका जो माई समीकरण है वो हर चुनाव में फेल हो जाता है। इसके पहले आपने देखा एक सवाल बड़ा गंभीर उठाते थे कि हमारा इस समय बिहार में जो है शासन खत्म है, तो ये जब भी चुनाव के पहले इस तरीके से जो विपक्षी दल है, आरजेडी खासकर, वो इस तरीके का भ्रम या इस तरीके का तमाम हत्याएं कराने का काम इन लोगों की एक साजिश के साथ करते हैं, जिससे माननीय नीतीश कुमार बदनाम हो गया है। लेकिन हमने बिजली पहुंचाया घर घर, जल नल पहुंचाया, सड़कें बनवाई और जीविका जेवी जो हैं लगभग लाखों में उनको रोजगार दिया। ठीक है, के त्रिपाठी जी। 400 का जो था उसको 1000 रुपए, 10,000 तो अभी सारी 2 करोड़ महिलाओं के खातों में हमने दे दिया कि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दी 1000 ठीक है, के तो त्रिपाठी जी। सारा काम जो है, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, ये सारा काम जो है ये हमने बिहार में किया और बिहार की जनता का समर्थन इसीलिए हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए वो तो खैर अब जनता तय करेगी। सर अभी वापस आऊंगी, जल्दी जल्दी से सबकी एक बार प्रतिक्रिया आ जाए। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, केसी जैन जी, प्रश्न से पहले ही मुस्कुरा रहे हैं सर आप तो, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सजा का ऐलान हो गया है और अब कोई बचा ही नहीं है, बिल्कुल लाइन क्लियर है बिहार की, कुछ ऐसा हो गया क्या? लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है आरजेडी को कि ये सब आप लोगों की साजिश का हिस्सा है और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, एक बात मैं बोलूँगी जो पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से ली जानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जो हैं, भले इतने घोटाले हो गए या भ्रष्टाचार की बात आ गई या इस मामले में भी आरोप तय हुए हैं, लेकिन राजनीति में यदि देखा जाए और बिहार की राजनीति में यदि आरजेडी को आंका जाए तो ये बात तो सच है कि वो एक मजबूती जो उनकी है, आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी हो सर, निकाल तो लेके जाते हैं वो, ये इस चीज़ को तो हम नकार नहीं सकते। अब इस चीज़ के बाद कितना फर्क पड़ेगा ये तो खैर अब जनता के हाथ में है, लेकिन फिलहाल क्या मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो दोषी नहीं है। देखिए राखी जी, न्यायालय में उनका मुकदमा है और जिस तरीके से रेलवे की चाहे वो कैंटीन हो, अन्य टेंडर हो, उसमें घोटाला हुआ है और अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, चार्ज बन गए हैं उसके। तो ऐसे में ये कह देना, ये तो कोई नहीं कहता है, कोई अपराधी कभी नहीं कहता है कि उसने कहीं पे कोई गलती की है। और न्यायालय मौका देता है, सरकार को भी न्यायालय देती है, जो मुकदमा दर्ज करती है, जो जांच एजेंसी है उनको भी मौका देती है कि आप सिद्ध करिए, और दूसरे पक्ष को पूरा बचाव का भी मौका देती है। उसके बाद दोष सिद्ध होता है और उसके बाद जो सजा का ऐलान होता है वो होता है। और अभी त्रिपाठी जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि इसके पहले भी वो कभी नहीं कहते थे कि भाई दोषी है, वो तो कहते थे कांग्रेस ने हमको फंसाया है, और जिस कांग्रेस को कहते थे झूठा फंसाया है, आज उसी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। इसी कांग्रेस ने उनको चारा घोटाले में जेल भेजा था और उनको सजा हुई। आज जिस कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देने का काम लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी किया करती थी, आज उसी के साथ गठबंधन में। तो देखिए, एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वही यहाँ पे सिद्ध होती है। और जो बात आपने कही, बिल्कुल सही बात कही राखी जी, कि जनता जनार्दन है, जनता सारी चीजें तय करती। देखिए, राजनीति में कुछ सीटों का जीत जाना या राजनीति में बने रहना वो अलग चीज है, लेकिन क्या अगर किसी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, घोटाले किए हैं,
आपने पद का दुरुपयोग किया है, तो क्या उसको सही माना जाएगा क्या? इसीलिए तो जनता ने इनको रखा रहा। लालू प्रसाद जी का जो जंगल राज था, जिस तरीके से तमाम सारी सेनाएं बिहार में हत्याएं किया करती थी, दलितों की 15-15, 20-20 लोगों की एक एक साथ हत्याएं हुआ करती थी, तलवार से काट काट करके हत्या हुआ करती थी। और कई बार तो लालू प्रसाद यादव जी स्वयं गए वहां पर मिलने के लिए, लोग मिलना भी नहीं चाहे, लोगों ने गांव से खदेड़ भी दिया, मुख्यमंत्री रहते हुए इनको खदेड़ दिया कि आपके रहते हुए कैसे हो रहा है, आपके सजाती लोग इस तरीके की हत्याएं कर रहे हैं। तो जो जंगल राज था, जिस तरीके से शराब की घर घर फैक्ट्रियां थी, खुली हुई थी, कच्ची शराब बनती थी और असलहों का भी बहुत बड़ा एक जखीरा मिला करता था बिहार के एक विशेष जिले में। तो जो पहचान बिहार की एक हो गई थी ना, कि अपराधी प्रवृत्ति की पहचान, उस पहचान से मुक्ति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उसके घटक दलों ने दिलाई वहां पर, और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से वहां पे सरकारों को सहयोग किया, खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वहां पे वो चाहे नक्सली का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे असलहों का मामला हो, इनलीगल आर्म्स का मामला हो, इन सब पे जिस तरीके से सख्त कार्रवाई होती है और बिहार में एक परिवर्तन दिखाई देता है। जनता रोजगार की तरफ बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ती है और उसके साथ साथ रोजगार की तरफ जनता बढ़ती है। जब ये सारी चीजें होती है तो बिल्कुल जनता का जीवन खुशहाल हो, इसके लिए जो मूल भावना है हमारे संविधान की भी, सरकारों का जो मूल काम है कि जनता के लिए काम करना, उस पर जब काम होता है तो परिवर्तन दिखाई देता है। रही बात ये कि बिल्कुल कि लालू जी का नाम होना, लंबे समय तक सत्ता में रहे, या जिसको रेवड़ियां बांटी वो हो सकता है इनके साथ में हो, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ कोई कभी नहीं दिखाई देता है। और जो हमारा भारत देश का संविधान है वो भी कहता है कि भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा, अभी हम लोग 2 दिन पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिवस मना रहे थे, उसमें गोष्ठियां और कार्यक्रम कर रहे थे, तो नाम किसका आता है जयप्रकाश जी के साथ में? नाम आता है इंदिरा गांधी जी के आपातकाल का सबसे ज्यादा। आपातकाल के आज 50 वर्ष हो गए। इंदिरा गांधी जी ने जो कृत्य किया, सत्ता में बने रहने के लिए जो आपातकाल लगाया, क्या उस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया जाए क्या? हाँ, ये अलग बात है कि बाद में फिर कांग्रेस सरकारें रही, कांग्रेस उस समय तत्काल में गायब नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जनता ने उनके भ्रष्टाचार को जाना। वैसे ही जनता लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार को धीरे धीरे जाना, इसलिए लंबे समय से लालू जी की पार्टी को, लालू जी को हटाने का काम किया और लंबे समय तक जेल में होकर के आए, सजा भी नहीं उनको। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया, केवल जमानत नहीं हो पाई है और केवल अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ, अभी वो मुलजिम नहीं है, वो घोषित मुलजिम है, सजा याफ्ता मुलजिम है और उसके बाद में पैरोल पे बाहर है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में देखते हुए वो पैरोल पे बाहर है। ठीक है। जो व्यक्ति, वो पार्टी मुख्यमंत्री रहते हुए जनता की पैसे की जो गाड़ी कमाई होती है, जो टैक्स के रूप में सरकार को मिलती है विकास कार्यों के लिए, लेकिन यहाँ घोटाले हो रहे हैं। नौकरी के बदले जमीनें दी जा रही, जमीनों के बदले नौकरी दी जा रही। जमीन दीजिए, उनको ये लगता था कि अगर आप कैश पैसा लेंगे बरामद होगा तो आप फंस जाएंगे, तो क्या किया कि आप जमीन सीधे रजिस्ट्री करा लीजिए गरीब आदमी से, फिर उसको नौकरी दे दीजिए। इस तरीके का कुकृत्य करने वाले व्यक्ति, चारा घोटाले करने वाली पार्टी, क्या उसको सत्ता में आना चाहिए? क्या जनता चाहती है उस सत्ता में आए? ठीक है केसी जैन जी। अभी बार बार बात आई, खत्म करता हूँ, कंफ्यूज करता हूँ मैं, बार बार बात आई कि इस समय चुनाव है। देखिए, देश में चुनाव कहीं ना कहीं होते रहते, ये देख करके कि चुनाव है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी क्या? तो कार्रवाई तो होगी। अब चार्ज बनाया है, उसमें कार्रवाई भी होगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे सजा हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रकार का काम इसके पहले आरजेडी ने किया, जनता ने एक मन बना लिया उसको हटाने का। इतना भी प्रयास कर ले, जनता बिल्कुल नहीं चाहती आरजेडी को कि वापस वो सत्ता में आए, और वहां पर बिल्कुल एनडीए जिस प्रकार से साफ सुथरे एनडीए गठबंधन दल के लोग साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं, जनता एक बार चाह रही है कि एनडीए और उसके घटक दल की सरकार फिर से बिहार में बने। ठीक है, शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी। हाँ शिवानंद जी, क्योंकि आप गठबंधन का हिस्सा हैं, क्या ऐसा लगता है कि इस पूरे घटना, देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में राजनीति में खास तौर पर यह देखना पड़ता है कि हमें कहाँ फायदा होता है। अभी जो आरोप तय हुए हैं या जो चीज़ें एकदम से सामने आ गई हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि महागठबंधन का आप भी एक बड़ा हिस्सा हैं, क्या आप इनके साथ कंटिन्यू करेंगे? ये गठबंधन तोड़ेंगे तो नहीं? क्या कांग्रेस उस मजबूती के साथ साथ लेके इलेक्शन को लड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज आ रहा है। जी गुड इवनिंग, नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार।
देखिए राखी जी, ये तो रूटीन प्रोसेस है। कितना भी नरेंद्र मोदी अलीबाबा 40 चोर पार्टी जो 40 लोग एनडीए पार्टी लेके चल रहे हैं, इन्होंने डराना धमकाना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। देखिए न्याय देवता में हमारा भरोसा है और इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनना तय है। कितना भी नरेंद्र मोदी अलीबाबा 40 चोर 40 पार्टी लेके चल रहे, इनका कुछ भी सक्सेस नहीं होगा। नंबर 1, कभी भी कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन के एक पार्ट है और वो रहेगा, मजबूती से रहेगा। दूसरी बात, वो अकेला नहीं है, हमारे साथ और किशोर शानी जी है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन साहब जी है, और इंडिया गठबंधन 100% जीत के आएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए भगवान है। ये लोग क्या किया, आज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, इनका करनी और कतनी पता है। दारू शराब घोटाला, पटना का एसपी 3 बार चेंज किया, क्यों किया पता ही है। खेमका जी का हत्या होता है, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे फायरिंग होता है, तेजस्वी यादव के घर पे फायरिंग होता है। इनका देखिए, खेमका जी के बेटे का हत्या हुआ, क्या कानून क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर सबको समान है। आईसीयू में जाके भी उधर हत्या हुआ है। और देखिए सीवान में भी नंगे तलवार आज भी होता है। नीतीश कुमार भ्रष्ट पार्टी है। नीतीश कुमार अपने बेटे को दुकान बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंडिया 101% इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनना तय है। इस बिहार इलेक्शन के बाद सेंट्रल में देखिए, कितना भी नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी कितना भी करने दो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वोट चोर, ज्ञानेश कुमार जी नया बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने कितना भी करने दो, लोग छोटे छोटे बच्चे भी वोट चोर गद्दी चोर ये बोल रहे। हम बिहार की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, हर घर पे एक एक को रोजगार दे रहे हैं और हर महिलाओं को हमने जमीन दे रहे हैं। और दूसरी बात, कितना नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी कितना चालाकी किया। इलेक्शन चुनाव आयोग संडे 25 लाख लोगों महिलाओं को 10,000 रुपए डाला अकाउंट में। ये कौन सा है? महाराष्ट्र की महिला क्या किया है, गुजरात की महिला माता भगिनी क्या किया है, राजस्थान की महिला भगिनी क्या किया है, मध्य प्रदेश की माता भगिनी क्या किया है, कर्नाटक की महिला भगिनी क्या किया है। सबको 10,000 दे दो ना, अगर पैसा है तो दे दो। आप इलेक्शन सामने रख के महिलाओं को कुचला के फंसे, ये राजनीति नहीं चलेगा। ये 100% इंडिया गठबंधन चीफ मिनिस्टर बनेगा बनेगा बनेगा। और कितना भी इन्होंने तकलीफ देने दो, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, देखिए आज भी हेमंत सोरेन जी, और दूसरी बात पारस प्रजापति जी, पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती से हम लड़ेंगे। जाति जनगणना करके रहेंगे। जाति जनगणना में कभी भी हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने थोड़ा धक्का देने के बाद मिल गया 26 माता भगिनी सिंदूर के नाम पे राजनीति करने वाले ये बीजेपी, एनडीए, 40 पार्टी, अलीबाबा 40 चोर पार्टी, इनको जनता सबक सिखा देंगे। आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखा। बिहार के डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी 11 साल में आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछिए क्या के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा 10 काम अच्छा काम किया, पूछिए। 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ के लोग आज भी महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह आज भी लोग पलायन हो रहे। हम पलायन लोग रोकेंगे, उनको जॉब देंगे, किसानों को कर्जा माफ करें और डेली किसान का कर्जा माफ करेंगे। उनका बिजली 200 यूनिट हम फ्री दे रहे सबको। 100% इंडिया गठबंधन सरकार बनना तय है। ये लोग बाबा चले हुए हैं, कुछ भी करके देखिए, ये तो कानून क्रिया है, ये तो चलेगा। देखो संविधान मेरे को भी है, यादव जी को भी है, हर यहाँ चाल पे सबके लिए संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, देखिए शाहू फुले अम्बेडकर छत्रपति कर्मभूमि में फातिमा, देखिए आज भी आदिवासी महिला, आज कितना अत्याचार अन्याय चल रहा है। नीतीश कुमार जी का कोई लेना देना नहीं। सम्राट चौधरी अपना झोला भरने के पीछे पड़े। नरेंद्र मोदी जी भी फेक सर्टिफिकेट लेके चल रहे, सम्राट चौधरी का भी फेक सर्टिफिकेट लेके चल रहे। बिहार के बारे में कोई सोच नहीं है।
आज डेट में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी बिहार के लिए भगवान है। और देखिए, हम 100% गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी सरकार हम लेके आएंगे। ये भ्रष्टाचार सरकार 52,000 करोड़ नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी, इनका अली बाबा 40 चोर पार्टी, इनका आपस में ठीक नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार बड़े मायने में है। चिराग पासवान जी आज भी नाराज है, ठीक है, मांझी भी शिवानंद जी। नाराज है। मांझी भी आज उनका एनडीए प्रेस में आए नहीं है। इनका सबक सिखाएगा इंडिया गठबंधन सरकार ठीक है। बिहार में जीतना जा रहे, और गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों की सरकार आने तय है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, जितनी चीजें आ गई, जितनी बातें आ गई, जितने मुद्दे आ गए, अभी तो एक तरफ हम पूरा फोकस्ड और पूरी चर्चा आज इसलिए लालू प्रसाद यादव या राजनीति या इस इलेक्शन और ये जो आरोप तय हुए हैं इन पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है और थोड़ा सा ही वक्त बचा है और उसके बाद लगता है ना कि एक मैसेज देने की कोशिश होती है। पब्लिक डोमेन में क्या परसेप्शन बन रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई चीज आ गई है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, पहले भी इस तरह की चीजें आई हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार बिहार में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, हमें इस चीज को समझना होगा। मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये सोचकर बैठ जाएं या आरजेडी ये सोचकर बैठ जाए कि ठीक है आ गया, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लालू प्रसाद यादव का नाम ही काफी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और सिर्फ ये कह के कि साजिश है और सारी चीजों को कवर कर दिया जाएगा, वो भी नहीं है। अपने प्रयास, अपने मुद्दे, अपनी बातें, अब जितनी चीजों पर आरोप तय हुए हैं उन पे आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक टास्क है आरजेडी के लिए। अभी बिहार में जो है सही, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी को और तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी को फंसाया जा रहा है केंद्र के सरकार द्वारा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर सीबीआई, ईडी, सारे जो है जांच दल की एजेंसियां हैं, सभी जो है से उनको फंसा रही है। इसलिए बिहार की जनता इस अथी में आने वाली नहीं है, और बिहार की जनता सब जानती है। बिहार की जनता किसी तरह के अथी में, भेदभाव में, बुलावे में नहीं रहेगी। और बाकी रहा, ये लोग तो घबरा गए हैं ना। तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री बने, पिछली बार चुनाव 11,500 से सरकार बनी थी, मात्र 1.5% वोट के अंतर में सरकार बनी थी। और इस बार जो है से वोट इनका परिवर्तन हुआ, वोट चोर, गद्दी चोर, बहुत सारे मामले हैं, SIR वाला, ये सब सारे मामले को लेकर बिहार की जनता जो है से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और सरकार मतलब 100% गारंटी हो गई कि सरकार बनना है तेजस्वी जी का। इससे घबरा कर जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई मामला नहीं है। प्रदीप जी, लेकिन आगे का स्टैंड क्या होगा? अभी तो चलिए आरोप तय हुए हैं, और भी चीजें फटाफट यदि हो गई इस वोटिंग के पहले, कैसे डील करेंगे? ये मैं बार बार इसीलिए जोर दे रही हूँ, चुनौती तो है, इसको ये नहीं कर सकते क्योंकि मामला आ गया जब सामने, जो आरोप तय हो गए हैं, तो और दूसरी चीजें कराने में कितना वक्त लगेगा या करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, हम लोग कोर्ट पर जो है पूरा विश्वास करते हैं, न्यायालय पर हमारा विश्वास है। न्यायालय से हम किसी तरह का कोई मामला आगे बढ़ेगा न बनेगा, हम लोग सही तरीके से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए के त्रिपाठी जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप एनडीए का एक हिस्सा हैं और मुझे लगता है आपसे भी ये प्रश्न मैं कर सकती हूँ। सबसे ज्यादा सवाल जो यहाँ पर उठे विपक्ष की तरफ से, उनको ये लगता है कि टाइमिंग, इलेक्शन है और इसी वक्त पे आरोप तय होने थे, इसी वक्त पे सारे सबूत और सारी चीजें देनी थी, जबकि मामला पुराना है। क्यों? और ये सर हमेशा होता है ऐसा। मैं सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं कह रही हूँ, अमूमन ये चीजें हुई हैं। जब जब कोई इलेक्शन आता है तब कोई भी एक ऐसी पार्टी होगी जो मुख्य रूप से यदि एक्टिव है, उसके खिलाफ कोई ना कोई चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों? ये मेरा सवाल तो है ही, विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग पर सवाल। देखिए राखी जी, टाइमिंग का सवाल तो कतई हो ही नहीं सकता। कोर्ट तो हमारे हाथ में नहीं है ना, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, देश का जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसमें हम कहाँ आ जाते भाई, हम तो दूर दूर तक उसमें नहीं आते। और इसके पहले जुडिशरी या जो संविधान की सबसे बड़ी पुस्तक लेके चलते हैं, अभी पुस्तक हमारे प्रवक्ता जी दिखा रहे थे, तो माननीय लालू प्रसाद जी के बचाने के लिए तो वो आया था ऑर्डिनेंस,
और कैबिनेट का फैसले तो माननीय राहुल जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने तुरंत उठा के फाड़ करके फेंक दिया। ये बचाने का एक मौका था लालू यादव को, लेकिन उसको तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। और दूसरा सवाल है कि बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा जो कह रहे थे हाइड्रोजन बम है, वो तो फ्यूज बल्ब हो गया। जनता के बीच उसका कोई सवाल ही नहीं। जनता आज, और तेजस्वी यादव ने उस समय जब मूवमेंट चल रहा था एसआईआर का, तो उसमें उन्होंने उनके कान में कहा कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए बिहार में, ये एसआईआर नहीं चल पाएगा। तो ये उलझ गए अपने ही में। आज ना तो उनके पास कोई चेहरा है, ना तो उनकी कोई नियत है, न उनकी कोई नीति है। जो पिछला चस्पा हुआ है भ्रष्टाचार का, 15 साल का इतिहास जो लगा हुआ है, वहां की जनता वो भूल नहीं पाई है। चाहे वहां का नौजवान हो, चाहे वहां का किसान हो, चाहे वहां का मजदूर हो, चाहे वहां की महिलाएं हो, ये सारे सवाल। अब आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। उसका जीडीपी उठा के देखिए, उसका जो आता है बजट आता है उसको देख लीजिए। 2005 में क्या था, 2005 में अगर देखें, उसके पहले का इतिहास देखें तो कितना नरसंहार हुआ बिहार में। और बिहार के नरसंहार को जब देखता है आदमी, जब उस इतिहास को देखता है, वहां का नौजवान देखता है, वहां की महिलाएं देखती हैं, तो तुरंत उनके दिल और दिमाग पे आ जाता है कि इस सरकार को हमको नहीं लाना है। और महिलाओं के कहने से माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी भी की, और उससे हत्याएं कमी हुई, चोरी खत्म हुई। वहां पे आपका जितना हत्याएं होती थी, वो सब का जो नंबर है धीरे धीरे घट गया है। आज महिलाएं वहां रात में चल सकती हैं, महिलाएं वहां शॉपिंग करती हैं। और इसके साथ ही साथ हमने महिलाओं के आरक्षण, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे उसमें आपके पंचायती चुनाव में, चाहे वो देश के बिहार के चुनाव में, हम उनको सशक्त कर सके, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण कर रहे हैं। जो एक अति पिछड़ा था, जो हाशिए पे लालू प्रसाद ने डाल दिया था, वहां तो उनको माई समीकरण चलाना था, उनका वोट लेना था। तो एक ईबीसी समुदाय वहां पे है जो अति पिछड़ा है, चाहे वो कोयरी है, कुहार है, नाई है, ये सब जो थे, उनको ला करके मजबूती प्रदान किया माननीय नीतीश कुमार ने। चाहे उनको आर्थिक रूप से, चाहे उनको राजनीतिक रूप से, उनको सशक्त किया। और उस सशक्तिकरण का प्रभाव है। हम 20 वर्षों से हमने सड़क दिया, हमने बिजली दी, और आज जो हमने काम किया है, 400 से 1000 रुपया कर दिया, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया। और वो तो वादा कर रहे हैं कि हम प्रत्येक घर को हम दे देंगे, एक रोजगार दे देंगे। भाई वो 7 करोड़ का गांव, 2 करोड़ के लोग आए, अब 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी कहाँ दे देंगे? कितनी नौकरी बिहार में है भाई? कौन से नौकरी खोल देंगे, ये बताइए मुझे। ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो गलत है, और इससे जनता का विश्वास उनमें नहीं होगा। तो ये सारे समीकरण से हमें आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विश्वास जो है, न्याय के साथ जो माननीय नीतीश कुमार ने विकास किया बिहार का, आज वहां की जनता उनको हाथों हाथ देगी। और देखिएगा, पिछली बार से हमारी सीटें दोगुनी आएंगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि महिलाएं जो हैं वहां, वो पिछले बार भी सबसे ज्यादा, अगर वोटिंग किसी को ही राखी जी तक उनका डाटा उठा के देख लीजिए, तो वो सबसे ज्यादा महिलाओं की वोटिंग हुई है। और महिलाओं की वोटिंग का लाभ जो अगर मिलता है तो एनडीए को मिलता है, और माननीय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिलती है। इसलिए हमको विश्वास है कि हम अगले बार भी, इसी बार भी हम चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे, और माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार को ही एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और परिवारवाद की बात ये लोग कह रहे हैं, अरे परिवारवाद तो परिवारवाद से आरजेडी ऊपर उठी नहीं रही। अरे भाई, राज्यसभा वही जाएंगे, लोकसभा उनका परिवार जाएगा, और साधु यादव भी चले जाएंगे, और दूसरे बेटे वो भी कैबिनेट मंत्री बन जाए। मतलब जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसके लिए भी सीटें सुरक्षित आरजेडी करती है।
तो चाहे चारा घोटाला हो, चाहे लैंड स्कैम हो, तो पैसा तो नहीं लिया लालू प्रसाद जी ने, लेकिन पैसा के बदले जो है नौकरी के बदले जमीन ले ली। वो तो सबके सामने है। और आज जिस उसमें आ गए हैं, मुझे तो लगता है चुनाव हार चुके हैं। ठीक ये है, जो देखिए नैरेटिव त्रिपाठी जी, बनेगा, ये बिहार का जो नैरेटिव बनेगा, निश्चित रूप से इंडिया। ठीक है, चलिए मैं परिवारवाद पे किसी चीज पर टिप्पणी नहीं करूंगी, परिवारवाद को लेके जरूर एक छोटी सी बात कहूंगी। सर, काम पड़ता है, जरूरत पड़ती है, वजन दिखता है तो चाचा भतीजे भी हो जाते हैं, व्यवहार बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जब कुछ अलग हो जाता है तो ऐसे कोस रहे हैं जैसे बिल्कुल है ना, एक के साथ एक फ्री गया होगा पार्लियामेंट, सब चुन के ही गए होंगे सर, फ्री में कोई नहीं गया है ना। तो हमें हर पहलू को समझना है, वार करिए लेकिन ऐसा भी मत करिए कि अपने तरफ भी आ जाए उसका एक पलटवार। ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं शिवानंद जी, हमारे तरफ तो पलटवार नहीं, हमारे तरफ तो पलटवार परिवारवाद चाहिए। राखी जी, अभी जेडीयू के जो त्रिपाठी सर ने बता रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आरजेडी के साथ तो संगनमत करके सरकार बनाया, उसी टाइम तेजस्वी ने 2 लाख लोगों को नौकरी दिया, उस बारे में जिक्र नहीं कर रहे, क्या डर रहे क्या? नौकरी देने में कोई चिंता लग रही सर? देखिए दूसरी बात, इनका कोई भी काम जब होता तो मुख्यमंत्री उसका मालिक होता है, उस प्रदेश का जो देखिए मुखिया है वो माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे कि तेजस्वी को आपके पापा ने पैसा लाएंगे क्या घर से, ये तो आपके चीफ मिनिस्टर सर बोले थे पार्लियामेंट हाउस में। तो अभी भी तो कहाँ से लाएंगे पैसा? कह तो रहे हैं हर घर को नौकरी दे, कहाँ से लाएंगे? बोले कुमार जी ने बोला, कहाँ से आएगा पैसा? पैसा कहाँ से? नहीं, एक बात बोलता हूँ, क्राइम देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, आपको मानना पड़ेगा। नौकरी नहीं दिया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, ये जुमलेबाज युवा युवती को जुमला दिखा रहे हैं। आज भी कुछ भी काम युवा युवती के बारे में, फार्मर के बारे में, किसान के बारे में, बेरोजगार चरम पर है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज देखिए महाराष्ट्र में अजित पवार, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान, गुजरात वासिंग में धू के चले, ये चलता है। एक यादव का गरीब पिछड़ो को आप तकलीफ दे दो, हर तरीके से तकलीफ दे दो, अभी भी ये अच्छी बात नहीं है। जनता सब जानते हैं, जनता सब जान रही है। नरेंद्र मोदी जी 26 माता भगिनों के नाम पे, सिंदूर के नाम पे राजनीति करते हो, ये ठीक नहीं है। आज देखिए राखी जी, कितना शर्म की बात है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में कभी भी प्रेस नहीं लिया, और आज तालिबान के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। शर्म आना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू के, मैं पूछा था मेरे मित्र को, नरेंद्र मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में क्या दिक्कत है? तालिबान वाले आके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प आज भी बोल रहे सीट पर मैंने किया। शिवानंद जी वो तैयारी कर रहे हैं बिहार इलेक्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका हो सकता है। राखी जी, दूसरी बात बोलता हूँ मेरे मित्र को, जेडीयू को, ये आप अभी भी मौका है, जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए जेडीयू। अरे भाई काहे को आ जाए, मदद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बीजेपी वाले ने आपको पूरा आप तो निपटा दिया है, और कुछ आप तो सीधे खुला ही निमंत्रण दे रहे हैं उनको। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन मत बढ़ाइए सर। अभी वो वैसे ही एक बड़े गठबंधन से उनकी सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं उधर आ जाइए, उधर आ जाइए। बताइए, कोई भी दुश्मनी नहीं रहता है। अरे भाई, इंडिया गठबंधन के न्यू तो उन्होंने डाली थी, तब तो आपने कुछ किया नहीं। जेडीयू जी हो, इनको मैं वेलकम करता हूँ। इंडिया गठबंधन सेफ और अच्छे रहेंगे, सीबीआई का डर नहीं, ईडी का डर नहीं। ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं बीजेपी वाले, 40 पार्टी, अलीबाबा 40 चोर। हाँ ठीक है, शिवानंद जी रुकिए, केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए। वोट चोरी करना, वोट चोर, गति चोर, ये सबक तो मिलेगा। ठीक है, हाँ केसी जैन जी बोलिए। देखिए राखी जी, अभी जिस तरीके से कांग्रेस के साथी बार बार कह रहे थे कि भाई बिहार के भगवान है लालू प्रसाद तो ऐसे भगवान को आपने जेल भेज दिया, सारे घोटाले का को आपने। अरे राम ने तो सबक सिखा दिया आपको भाई। लाऊंगा राम ने तो सबक सिखा दिया। कांग्रेस के जमाने में राम का किया। शिवानंद सुन लीजिए, ये मुर्मू जी को नहीं बुलाया।
अल्लाह बोल करने से नहीं होगा। अरे अल्लाह अल्लाह बोल बोल हमेशा दलित, एसटी, ओबीसी, आरएसएस, बीजेपी नीति चलता है। एक एक करके अपनी बात रखिए ना, सबको भरपूर समय तो दिया जा रहा है सर, फिर क्यों, मतलब एक पूरा कर लीजिए, लड़ लीजिएगा, बिल्कुल लड़िए, इलेक्शन है, अधिकार है, मगर अभी पहले अपनी एक एक को अपनी बात तो रखने दीजिए कम से कम। स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको खारिज कर दिया, स्वीकार कर लिया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई वो तो बिहार के भगवान है, तो बिहार के भगवान को आपने जेल भेज दिया, तो जनता आपका साथ देगी क्या? दूसरी बात आप कह रहे गठबंधन, आप लोग भेजा, अरे लालू जी आपको छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे तो। घोटाला आपके समय में हुआ, घोटाले में, चारा घोटाले में आप तकलीफ देते हो, खैर छोड़िए उस बात को। अभी जो घोटाले हुए हैं, पलटेगा ना कभी ना कभी, हिसाब तो होगा। लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में आपने 6 सीटें नहीं दी, और ये भी कहा भाई कौन अखिलेश क्या क्या कुछ कहा। एक प्रदेश का मुखिया, जो पार्टी कई बार सरकार में रही हो, सत्ता में रही हो, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हो अखिलेश यादव जी, तो बिहार में आप क्या करने वाले हैं? बिहार में जो और पार्टियां आपके पास में आ रही, वहां क्या करेंगे? अरे आप लोगों ने किस दोस्ती की, सबकी दुश्मनी ली आप लोगों ने। आप अखिलेश जी को खत्म करने जा रहे हैं। सर वो जेडीयू को बुला रहे हैं, केसी जैन जी, वो जेडीयू को बुला रहे हैं अपने साथ। अभी सुनना नहीं, खुला यही उन्होंने कह दिया, आप तो हमारे पास आ जाइए। आ जाइए। देखिए जेडीयू ही ऐसी पार्टी है, बीजेपी अलीबाबा चालीस पार्टी है, इनसे बची है, अभी भी मौका है जेडीयू को। लालू प्रसाद जी को बजट चखाने वाली पार्टी है। अब ये समझिए क्यों बुला रहे हैं जेडीयू को? जेडीयू को राखी जी इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि आरजेडी से वहां कुछ होने वाला नहीं है। ये समझ गए कि आरजेडी से कुछ नहीं होने वाला है, तो कह रहे भाई बीजेपी सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं। सर मुझे तो बिहार की सियासत में एक चीज लगती है, जितना मैं नीतीश जी को अभी तक मैंने पढ़ा, सुना और देखा है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि देखिए नीतीश जी जहां तक है, क्योंकि जेडीयू को बुलाने की बात हो रही है, अब कहां एकदम से कहीं प्रेम जाग ना जाए चाचा भतीजा वाला, मैंने बोला ना, बहुत अलग फैक्टर है बिहार के। यहाँ एंड मोमेंट पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, तो किसी के बुलाने से जाएं या ना जाएं, लेकिन कुछ और मन में जागृत हो गया तो वो खैर एक अलग बात हो जाएगी। एक सेकंड के लिए रोक रही हूं मैं, कुछ कह रहे थे प्रदीप जी, बोलिए प्रदीप जी। मैंने उसी वक्त कहा था कि नीतीश जी जो है से 2015 और 2017 में आरजेडी के साथ गए और सरकार बनाए। जब लालू जी जब घोटालेबाज थे तो फिर कैसे चले गए उस घोटालेबाज के साथ जाके सरकार बनाए? तक क्या वो नहीं था? चाहे परिवारवाद वो नहीं था, उखनी परिवारवाद नहीं था। जब 17 में जब सरकार बनी 17 महीना का, तो तेजस्वी जी ने 5.5 लाख नौकरियां जो दी, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो अपने बाप के घर से लाओ। जो सरकार आती है वो नौकरी देती है, बिना नौकर के आप सरकार चला सकते हैं क्या? कोई भी काम क्या बिना अधिकारी से हो सकता है क्या? सरकार जो नौकर रखती है उनको तनख्वाह क्या अपनी जेब से देती है सरकार? सरकार का गाड़ी कमाई का पैसा आप घोटाले में खा रहे हैं। दिक्कत इस बात पे, नौकरी देने में दिक्कत थोड़ा ना, नौकरी आप कर दीजिए, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप खा जाएंगे। आपके बंगले बनेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आपके मॉल बनेंगे, आप पैसा विदेशों में ले जाके जमा करेंगे। जनता को समस्या इस बात से, दिल्ली में आप फ्लैट खरीद लेंगे, लेकिन जो काम वहाँ पर एनडीए के गठबंधन सरकार कार्यालय कहाँ नहीं है, ये बताइए। सबसे चरम पर था, आज भी मर रहे हैं, बना 9 बार पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया। और जिसके भी आप बात कर रहे थे ना, हमारे कहा को शर्म नहीं आती है। ये ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं फर्जी था, ये कहते क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक को कहते हैं फर्जी था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा धारा 370 हट करके गलत हुआ, हम आएंगे धारा 370 लेकर के आएंगे। जनता ने आपको खारिज कर दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, हम लेके आएंगे, गरीब पिछड़ों के लिए काम करेंगे। और आप किस संविधान की बात बदलने के लिए जा रहे हैं, संविधान की बात करते हैं,
आप लोग भी इंदिरा गांधी जी के परिवार से हैं, वही इंदिरा गांधी जी तड़ी पर गुंडा आदमी को से बिठा दिया। 2.5 साल आपने आपातकाल भूल गए, भूल गए नेताओं को, मतलब सत्ता के लिए आपने भूल गए, कोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कभी आपातकाल लगा क्या? इंदिरा गांधी जी जैसा आपातकाल लगाया? एक 5-10 मिनट में करता हूँ। आपातकाल तो जो सत्ता का दुरुपयोग आपने किया है वही आपको दिखाई देता है। लेकिन ये जनता जनार्दन है, जनता तय करती है। आप खुद बैठे बैठे नहीं तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। अच्छा एक बात बताइए केसी जैन जी, तेजस्वी यादव ने कहा, केसी जैन जी सुनिए, तेजस्वी यादव ने कहा मैं बहुत छोटा था, जितने भी फ्लैट्स की और तमाम ये जो IRCTC घोटाले में जितनी भी आज बातचीत हुई और जितने भी मामले में पॉइंट सामने आए, उसमें एक ये बड़ी बात थी जो तेजस्वी यादव ने रखी कि मैं तो छोटा था, मेरे नाम पे कहाँ कुछ हो गया, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ये सारी बातें जो हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जो पब्लिक डोमेन में जाएगा, उसको समझना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए पार्टी की विचारधारा होती है, ठीक है। अगर किसी ने अपना पैसा बैंक में जमा किया तो वो छोटा है तो छोड़ देगा पैसा, क्या उसको पैसा मिलता है ना बैंक से। अगर कोई सर्विस कर रहा है, उसके फादर खुदा न खास्ता एक्सपायर कर गए, उनका फंड का पैसा जमा होता है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं पैसा रिलीज कराता हूँ, मैं जानता हूँ वो पैसा उसको मिलता है। वो बच्चा 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, मोदी जी चाय बेचते थे ना, अगर पैसा जमा किया है, पैसा अगर बैंक में जमा है तो बच्चे को मिलेगा। अगर कर्ज में रखा है प्रॉपर्टी पे तो आपको घर मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, वो कर्ज आपको बैंक को अदा करना पड़ेगा। तो माँ बाप की चीज बच्चों को मिलती है। ठीक है, रुकिए, ठीक है केसी जैन जी, एक सेकंड। पार्टी के शिवानंद जी, एक सेकंड रुकिए, जो घोटाले किया ना, वही घोटाले आज भी पार्टी कर रही है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ प्रदीप जी बोलिए। हाँ, कहे हैं कि तेजस्वी जी तो नाबालिग थे और नाबालिग जो है कोई गलती नहीं करता, यदि गलती भी करता है तो कानून उसको नहीं मानती नाबालिग होने के नाते। बालिग होने के बाद यदि कोई गलती आरोप जो सारा पैसा तो उन्हीं के नाम जमा हो गया भाई, नाबालिग के नाम पैसा जमा है, पैसा तो उन्हीं के खाते में गया है, पैसा तो सब उन्हीं खाते में गया। लालू जी ने जो घोटाला किया किसके लिए किया? किसके लिए किया? खाते पार्टी का अध्यक्ष कौन है? अरे नौकरी दे करके जमीन आपने कैसे लिखवा ली? नहीं है, हमको जो दूध पीता बच्चा था तेजस्वी, आज उसी के लिए मिसाल खड़ी की है लालू जी ने। लालू जी ने घोटाले तेजस्वी के लिए किए, तो पैसा जो तेजस्वी के पास पैसा है ना, उसी घोटाले का ही पैसा है, कहीं और से पैसा नहीं आया है। लालू ने आपको तेजस्वी ने कहा कमा के। चलिए ठीक है, समय की सीमा है, एक सेकंड रुकिए। हाँ शिवानंद जी बोलिए। ठीक है केसी जैन जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए। राखी जी आज देखिए अडानी अंबानी बड़े होते जा रहे हैं, आज हर शहर में बीजेपी का मुख्यालय है, गोर गरीब दलित आदमी मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आज इनको भी बोलता हूँ राखी जी, ले लद्दाख जैसा, नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा युवा युवती रास्ते में उतरेंगे, ये मोदी केसी जैन जी रुकिए प्लीज एक सेकंड। भगा के मारेंगे युवा युवती के बारे में मजाक जुमला सरकार हमेशा फेक नैरेटिव कर रहे हो, एक गलत मैसेज आ रहे हैं राखी जी। युवा युवती के बारे में सोच क्या है, SC ST के बारे में क्या सोचे, आदिवासी के बारे में क्या अच्छा काम किया बीजेपी ने? एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी मंत्री नहीं है। हाँ आज देखिए अलीबाबा 40 चोर पार्टी लेके चल रहे, आज देखिए ड्रग्स भी, गुजरात में ड्रग्स पकड़े गए, हरियाणा में पकड़े गए, महाराष्ट्र में पकड़े गए, ड्रग्स किसका है? किसका है? घर में पैसा मिला किसका है? क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे ना, 10 लाख का सूट कहाँ से मिला? चलिए तैयारी करिए, वोटिंग सर वोटिंग नजदीक आ रही है, तैयारी करिए इस पूरे मामले में। कल तक, परसों तक या 2-4 दिन में और क्या चीज निकल कर आती है ये देखना पड़ेगा। आरजेडी को इसके लिए प्रिपेयर होना है, गठबंधन के जो साथी हैं उन्हें प्रिपेयर्ड होना है, कैसे इन चीजों को निकालना है। बाकी जनता जनार्दन तो है ही, देखेंगे इसका कितना इंपैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ता है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो है, IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की मुसीबत तो देखिए बढ़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार ये पहली बार नहीं है, पहले भी
ऐसी बहुत चीजें उनके सामने आई, उनके राजनीतिक करियर के बीच में आई और चली गई, लेकिन उनका जो कद बना रहा वो आज भी कायम है। तो इस बार ये एक जो बात आई है, टाइमिंग पर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार का इलेक्शन दोनों जगह अलायंस है। देखना पड़ेगा कि सरकार आखिरकार किसकी बनती है, जनता किसे चुनती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।